हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी डीएलएड को लेकर के। जो नया सत्र यूपी डीएलएड 2024-26 सत्र चालू हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपी डीएलएड होता क्या है। देखिए, यूपी डीएलएड क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जो यूपी डीएलएड होता है, यूपी डीएलएड, देखिए यूपी डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। इसका जो मीडियम होता है, अब देखिए मीडियम होता है, मीडियम एक इंग्लिश मीडियम होता है जिसे हम सीबीएसई बोर्ड कहते हैं। एक होता है हिंदी मीडियम जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड बोलते हैं। अब देखिए यूपी बोर्ड बोलते हैं। तो आप लोगों को बता दें, जो यूपी डीएलएड होता है वह यूपी डीएलएड आपका यूपी बोर्ड होता है, अर्थात यूपी डीएलएड आपका यूपी बोर्ड में होता है, अर्थात हिंदी मीडियम में होता है। यह पूर्णतः हिंदी मीडियम में होता है। और उसके बाद अब जान लेंगे इसका जो पूर्णांक हो कितने का होता है। तो देखिए यूपी डीएलएड का जो पूर्णांक होता है वह पूर्णांक आपका कितने नंबर का होता है, 800 नंबर का होता है। पूर्णांक आपका 800 नंबर का होता है। और उसमें आपके एक होते हैं लिखित लिखित होता है जिसे हम रिटन एग्जाम बोलते हैं। एक आपका आंतरिक मूल्यांकन जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन, अब देखिए लिखित में आपके कुछ 7 पेपर होते हैं किसी सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में 8 पेपर होते हैं। तो इसका जो आपका नंबर होता है वह नंबर कितने का होता है, देखिए एक 275 का होता है, 275 नंबर का। एक होता है 250 का। अब देखिए इसमें अंतर क्यों होता है, क्योंकि आपका कहीं जब 7 पेपर होता है तो उसमें 285 नंबर के होते हैं, जब 8 पेपर शामिल हो जाता है तो 275 हो जाता है। अब अगला देख लीजिए, आंतरिक मूल्यांकन कितने का होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वह 550 का होता है किसी सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में 525 का होता है। अब देखिए वही बताए हैं, 550 जब होता है तो आपका 8 पेपर होगा, और जब 525 का होता है तो ये आपका 7 पेपर का होता है। अब आप जान लीजिए ये कितने वर्ष का होता है। डिप्लोमा जो होता है वह कितने वर्ष का होता है। यह डिप्लोमा आपका 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होता है। इसमें कितने आपके सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें जो सेमेस्टर होते हैं वो सेमेस्टर आपके 4 होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होते हैं। अब जान लेंगे, और बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के, जो 24-26 सत्र चालू हुआ है। तो देखिए इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम होता है इसमें कुल मिलाकर के आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब 8 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट में पहला होता है आपका बाल विकास होता है। दूसरा आपका शिक्षण अधिगम होता है। दूसरा आपका शिक्षण अधिगम होता है। और तीसरा आपका विज्ञान होता है। तीसरा आपका विज्ञान हो गया। चौथा आपका गणित। और पांचवा आपका हो गया सामाजिक विज्ञान। पांचवा आपका सामाजिक विज्ञान हो जाता है। और उसके बाद छठा आपका होता है हिंदी। छठा आपका हिंदी हो जाएगा। सातवां आपका संस्कृत हो जाता है। और उसके बाद 8वां सब्जेक्ट जो होता है वह क्या हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है। अब देखिए ये जो दोनों पेपर होते हैं वह शिक्षण से संबंधित होते हैं। ये कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। पासिंग मार्क कितना होता है इसमें, 25 नंबर पासिंग मार्क होते हैं। अगर 25 से आप कम पाते हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ये दोनों आपका 25 नंबर का होता है, इसमें 12 नंबर पासिंग मार्क होते हैं। 12 पासिंग मार्क होगा। ये भी आपका 50 नंबर का होता है जिसमें 25 पासिंग मार्क होता है। उसी तरीके से ये तीनों आपके जो होते हैं ये आपके 25 नंबर के होते हैं जिसमें 12
पासिंग मार्क होते हैं। 12 क्या होते हैं? 12 पासिंग मार्क होता है। अब देखिए 12 नंबर आपको पासिंग मार्क लाना होता है। ये जो आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास और शिक्षा अधिगम, सामाजिक विज्ञान, ये आपके 2-2 घंटे के प्रश्न पत्र होते हैं। और जो 25 नंबर वाले पेपर होते हैं, ये आपके एक घंटे के प्रश्न पत्र होते हैं, यानी 1 घंटे में आपको सभी क्वेश्चन हल करने होते हैं। अब देखिए परीक्षा दिन कितने दिनों में परीक्षा होते हैं। तो जो परीक्षा आपका होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो परीक्षा होता है, परीक्षा आपका 3 दिन में होता है। परीक्षा आपका 3 दिन में होगा। पहले दिन आपका ये दोनों पेपर होगा, तीसरे दिन आपका ये तीनों पेपर हो जाएगा, चौथे दिन आपका ये तीनों पेपर हो जाएगा, यानी तीसरे दिन ये तीनों पेपर हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। परीक्षा पैटर्न किन अर्थात क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। जो यूपी डबल फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा पैटर्न होता है, परीक्षा पैटर्न के बारे में जानेंगे। जो देखिए परीक्षा पैटर्न जो होता है, वो आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है, बहुविकल्पीय पूछा जाता है। और दूसरा आपका अति लघुत्तरीय पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय पूछा जाता है। और तीसरा जो होगा वह क्या पूछा जाता है, लघु उत्तरीय पूछा जाता है। ये दोनों आपके 1-1 नंबर के होते हैं, ये आपका 2 नंबर का होता है। अब अगला जान लीजिए हमारे। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात होगी अब आगे होगी। देखिए इसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारे जो चैनल है, इस चैनल पे क्या क्या विशेषताएं होंगी, इन विशेषताओं के बारे में जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 8 सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में कराई जाएगी। सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं मैथ चालू करेंगे और हिंदी चालू करने वाले हैं। पहला जो क्लास मिलेगा आपको मैथ का मिलेगा, दूसरा क्लास आपको हिंदी का मिलेगा। हिंदी आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैथ आप 1 मंथ मान के चलिए, 1 मंथ में आपका मैथ चलेगा। जैसे जैसे हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मैथ आपका हो जाएगा, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। उसी तरीके से अगला जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो अगला सब्जेक्ट होगा, उसकी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से आप अपना मतलब ओपिनियन होगा, जो 90% प्लस अंक प्राप्त करेंगे, ये किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, इसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्लासेज देंगे। क्लासेज जब समाप्त हो जाएगा, अर्थात आपका जब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा पुराने पेपर यानी प्रीवियस ईयर, जो 2015 से आपके 2015 से 2023 तक जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हल कराएंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट दोनों चलता जाएगा। और देखिए आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स अगर लेना होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नंबर है, यूट्यूब चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर है, वह व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9918906806। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए नोट्स किस तरीके से रहेगा, इसका डेमो देख लीजिए। तो नोट्स आपको इसी तरीके से मिलेगा। देखिए जो नोट्स होगा ये इसी तरीके से नोट्स रहेगा, और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से आपको नोट्स होगा। ये हिंदी का होगा। अगले दिन जब क्लास चलेगी तो इसी से पढ़ाया जाएगा। जितना क्लास चलाएंगे उतने ही नोट्स आपको हैंड राइटिंग स्वयं मैं लिखूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। जिस तरीके से मैंने 90% प्लस अंक अर्जित किया, उसी तरीके के आप लोगों को भी 90% प्लस अंक अर्जित कराएंगे। अब देखिए आप लोगों को बता दें कि क्लासेज कब चलेंगी। तो हमारी यूट्यूब पे क्लासेज आप लोगों को कल से पर डे मिलती रहेंगी, और सिर्फ आपको संडे को क्लासेज ऑफ रहेंगी, संडे को छुट्टी रहेगा। और जो आपके 6 दिन बचेंगे, 6 दिन आपके पर डे क्लास चलेंगे। तो पहले दिन कल से जो आपका 9 तारीख से जो क्लासेज चलेंगी मैथ की चलेंगी, और उसके बाद दूसरा आपका हिंदी का चलेगा। देखिए मैथ में पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, और हिंदी का भी मैं पाठ्यक्रम सिलेबस को डिस्कस करेंगे।
यानी सिलेबस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों को बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली हैंड हैंड टू हैंड लिख करके आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका निराकरण जरूर करूंगा। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और आप ही के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जितने ही जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाएंगे हमारा मनोबल भी बढ़ता जाएगा और मैं अगली कक्षाओं को उसी जोश में लेने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। धन्यवाद।